आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस वाइट ए कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने किया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स के फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर एंड इट्स यूज किए थे। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर, बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो इन द सेम वे जैसे हमने किया था कनकेव मिरर में कि जो इमेज फॉर्मेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पर? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर कन्वेक्स मिरर के जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो जो इमेज की पोजीशन है वो भी क्या होगी? चेंज होगी। अब जैसा कनकेव मिरर के बीच में हमने डिफरेंट टाइप्स के केस डिस्कस किए थे, 6 केस डिस्कस किए थे। यहां पर भी 6 केस ही होते हैं, लेकिन हम जो डायग्रामेटिकली जो रे डायग्राम्स होती है वो 2 केस की ही ड्रा करके इसको हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्यों? एक केस आएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये आपका कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में ये क्या है? पोल। और हमने क्या कहा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या होती है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे, which is not on the principal axis, behind the center of curvature। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह रख लें, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो पोल एंड इंफिनिटी के बीच में क्या होता है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, एट द फोकस, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो हम पोल एंड फोकस का नहीं लेंगे, हम लेंगे पोल और पूरा लेंगे, पोल से लेके हम कहां पर लेंगे? इंफिनिटी। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, देन द इमेज इज फॉर्म्ड। हमने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट लिया ए बी, यहां से एक पैरेलल रे ली। फर्स्ट रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है एनी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये ऐसे लगता है प्रिंसिपल फोकस जा रही है, जैसे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। और दूसरी रे हमने दूसरा रूल लगाया कि व्हेन एनी रे फॉल्स ऑन द मिरर थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई रे हमें अपेयर कर रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर फॉल कर रही है और वो उसी पाथ को ट्रेस करती है बैक, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये 2 केस हमने कहा था कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज का होना जरूरी है? रिफ्लेक्टेड रेज का 2। कितनी? 2। तो हमने कौन सी ली? एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection it appears to come from the principal focus, and another one which appears to fall on the mirror through the center of curvature and it returns back through the same path, and after reflection both the rays intersect between the pole and the principal focus, and this is their intersection point. Draw perpendicular A dash B dash, and this is the image of ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये इससे बड़ा है या छोटा दिख रहा है? छोटा, छोटा दिख रहा है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? द इमेज फॉर्म इज कहां बना? इसको फोकस पोल और ये क्या है? फोकस। तो इसको बोलेंगे बिटवीन द पोल एंड फोकस। कहां बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है या बिहाइंड द मिरर? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो क्या आएगा?
between the pole and the focus of the mirror, between the pole and the focus of the mirror। और दूसरा देखो on the principal axis के ऊपर ये erect है और ये भी क्या है, erect है, और जो behind the mirror बनता है उसको क्या बोलते हैं, virtual, और ये virtual भी है और ये क्या है, erect। तो which is virtual and erect, which is virtual and erect। और दूसरा क्या है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हम बोलेंगे which is smaller than ऑब्जेक्ट। और जो चीज छोटी होती है, स्मॉलर होती है, उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये क्या है, छोटा है, इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। तो रिपीट करो, when the object is placed anywhere between pole and infinity, the image chord is between the pole and the focus behind the mirror, virtual and erect, smaller than the object, smaller than the object। Another one, when the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, कहाँ पर होगा, इंफिनिटी के ऊपर। हमने यहाँ पर कौन सा केस लिया कि बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, और ये हमने एंड इंफिनिटी, बिटवीन है, नॉट ऑन द इंफिनिटी। ये वाला केस कौन सा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो देन ये आ गया, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल से जाए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका इंफिनिटी से शो करने का ये तरीका होता है। ड्रा कर दो यहाँ, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी रे पैरेलली, ये रे पैरेलल रेज हमेशा कहाँ फोकस करते हैं, अपीयर्स टू फोकस एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये देख लो ये आ गया, इट मींस के इमेज कहाँ पर बना है, दो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही है, प्रिंसिपल फोकस, इट मींस के यहां पर बना, और ये क्या है, पॉइंट, क्या ये पॉइंट। तो इट मींस के द इमेज फॉर्ड इज कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, दैट इमेज फॉर्ड इज बिहाइंड द मिरर। इधर को कहां बढ़ रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज फॉर्ड behind the mirror, which is virtual and erect, which is virtual and erect, and which is much smaller than object। और जो much smaller than होता है उसको हम बोलते हैं highly diminished। क्या बोलते हैं, highly diminished। तो these are the cases of image formation in case of convex mirror। okay, अब आप करेंगे uses of कन्वेक्स मिरर। इससे पहले क्या किया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आप करेंगे यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, जैसे आपने किए थे यूज ऑफ कनकेव मिरर। कितने यूज किए थे, 6। अब यहां देखना है कि कन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स। ये देखो आपकी स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, इसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स। क्यों, why do we use convex mirror as a reflector in street lights। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हो कि convex mirror is used as a reflector in street lights, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछूं या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि why convex mirror is used as a reflector in street lights, तो आपका आंसर क्या होगा, because this mirror diverts the light falling on it, thereby illuminating a larger area। क्या करता है, आपको पता है convex mirror से डाइवर्शन होती है, इन ऑल डायरेक्शंस में लाइट क्या करती है, डाइवर्ट करती है। तो हमें इस लाइट से क्या होगा, पूरी गली के बीच में ज्यादा एरिया दिखाई देता है, उस लाइट से ज्यादा एरिया इल्यूमिनेट करता है। तो हमें ज्यादा इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है, ज्यादा रेंज तक की जरूरत होती है, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को कहां यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में। और आपको पता है कि यू आर ऑन सीबीएसई पैटर्न और वहां पर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि why convex mirror is used as rear view mirror in automobiles। यहाँ पे rear view mirror क्या होता है? सपोज करो आपकी ये गाड़ी है और गाड़ी के ड्राइवर वाले साइड में ऐसे इस तरफ यहाँ पर वायर क्या लगा होता है, खिड़की के साथ विंडो के साथ क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। दैट मिरर इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। वहां पर कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम एज ए रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, ये आएगा क्वेश्चन का पेपर में। ऐसे सिंपल वे से तो हमने लिख दिया कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। व्हाट आपको पता होना चाहिए व्हाई। तो आंसर सुनिए, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज़ नंबर 1 रीजन, इट प्रोड्यूसेस erect images of objects in front of it। erect सीधा। अब जैसे पीछे से गाड़ी आ रही है तो आपको आती हुई दिखेगी और उसका छोटा साइज दिखेगा और आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरे पीछे गाड़ी, ट्रक आ रहा है, कार आ रही है, स्कूटर आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, पीछे ट्रैफिक कितनी है। उसको देखने के लिए हमें क्या लगाते हैं, हम रियर व्यू मिरर के तौर पर कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। एक ये रीजन था। दूसरा था साइज ऑफ द इमेज स्पॉट इज स्मॉलर एंड देयरफॉर हैज वाइड व्यू ऑफ कवरेज। इमेज छोटा बनता है और काफी दूर तक आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें एक कोलिजन भी पैदा होता है। क्या? जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है, जो कन्वेक्स मिरर हमने विंडो के साथ लगाया, उसमें हमको पीछे से डायरेक्ट इमेज तो दिखता है दूसरी गाड़ी का, लेकिन उसका एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिखता है। उस मिरर के बीच में वो गाड़ी हमें थोड़ी दूर दिखती है, लेकिन एक्चुअल वो होती आपके बिल्कुल पास है। तो उसको देखने के लिए कहाँ देखा जाता है? आपके ऊपर हेड मिरर भी होता है। आप जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलाते हो उसके ऊपर भी एक मिरर तो उस मिरर से देखना होता है। वो आपको बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा? एक्चुअल पोजीशन बताएगा। उससे क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं होने का खतरा रहता है। अदरवाइज सिर्फ आप उसके व्यू से चलोगे, आप धोखा खा सकते हो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रियर व्यू मिरर से हमें ये पता चलता है कि हमारे पीछे कितनी ट्रैफिक है और कितनी गाड़ी कौन सी आ रही है। और दूसरा, वो छोटा इमेज बनाती है और ज्यादा कवरेज एरिया दिखाती है कि इस तरफ कौन से, दूसरी तरफ कौन से, बैक से हमें पूरी रोड दिखाई देती है। लेकिन एक रीजन से हमें बचना होता है कि जितनी दूरी पर वो हमें दिखता है, इतनी दूरी पे एक्चुअल में वो हमारी गाड़ी से होता नहीं है, वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास होता है। और तीसरा रीजन ये है कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। इसका सिक्योरिटी मिरर भी हम यूज करते हैं। कब? जैसे बहुत से ऑफिस होते हैं जहाँ सिक्योरिटी मिरर लगाया होता है, तो वहां पर उससे जब आदमी गुजरता है उसका पूरा इमेज आ जाता है, पूरा रियल, क्योंकि हमें चाहिए होता है डायरेक्ट इमेज। कनकेव में कौन सा बनता है? इन्वर्टर बनता है, तो फिर वो हमें धोखा दे सकता है। हमें डायरेक्ट इमेज चाहिए, तो वहां पर एज ए सिक्योरिटी मिरर के तौर पर भी हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, तो ये था आज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, अब हमने किया कि इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, and rules used for image formation in both the cases and their uses। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। जिस तरीके से डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं कि हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें दिखाई देती हैं, इसी तरीके से एक प्रकार का डिफेक्ट होता है किसमें? स्फेरिकल मिरर के बीच में। उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबेरेशन। बहुत कम बच्चे इसको करते हैं, लेकिन ये बहुत बार पेपर में आता है। तो स्फेरिकल एबेरेशन क्या होती है? All the rays
parallel to principal axis on reflection from a concave mirror. All the rays parallel to principal axis on reflection from a concave mirror do not converge to focus. Do not converge to focus. The rays which are away from the principal axis, the rays which are away from the principal axis, जिनको हम मार्जिनल रेज भी कहते हैं, कन्वर्स बिफोर फोकस. कहां कन्वर्स करती हैं? फोकस से पहले कन्वर्स कर जाती है. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड spherical aberration. उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? spherical aberration. And this defect can be removed. Why? इसको दूर कैसे किया जा सकता है? Why using parabolic mirror? Why using parabolic mirror? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि ये आपका कनकेव मिरर है. ये क्या है? कनकेव मिरर. और इसमें ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास होती हैं इनको बोलते हैं पैरेलैक्सल रेज. क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं पैरेलैक्सल रेज. और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है, ऐसे करके दूर होती है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज. क्या बोलते हैं? The rays which are very close to the principal axis are called parallaxal rays, and the rays which are away from the principal axis are called marginal rays. तो हमारा एक डिफेक्ट है कनकेव मिरर में कि जब all the parallel rays, ये marginal rays भी पैरेलल होती हैं और parallaxal rays भी पैरेलल होती है. तो all the rays parallel to the principal axis on reflection from the concave mirror do not converge to the focus. जो पैरेलैक्सल रेज होती हैं वो तो फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, लेकिन जो मार्जिनल रेज होती हैं, मार्जिनल रेज कौन सी होती हैं? The rays which are away from the principal axis, they do not converge on the focus. ये कहाँ कन्वर्ज करती हैं? These converge before the focus. तो आपको पता है कि फिर दो फोकस बन गए. कनकेव मिरर के कितने फोकस हो गए? दो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट जो कनकेव मिरर की जो इनएफिशिएंसी है टू कन्वर्ज द पैरेलैक्सल रेज एंड द मार्जिनल रेज एट द सेम पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन. क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल एबरेशन. अब इसको दूर करना हो तो क्या करते हैं? हम कनकेव मिरर के आगे एक पैराबोलिक मिरर लगा देते हैं. क्या लगाते हैं? और इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन आज का कि अगर आपको हम लेबोरेटरी में आपके सामने तीन हमने मिरर रख दिए, तीनों को मिरर रखा, कनकेव रखा, कन्वेक्स रखा और प्लेन रखा, और आपको ये कहा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम. आपने उनको बिना टच किए हुए ये बताना है कि इनमें से प्लेन कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा और कनकेव कौन सा है ना? If you are given three types of mirrors in front of you and placed on the table, one is concave, another one is plane and another one is convex. लेकिन आपको नहीं पता कि इनमें से कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन कौन सा है. आपने उनको बिना टच किए हुए ये बताना है कि सर ये प्लेन है, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है. व्हाट हाउ? तो आपने क्या करना है? ब्रिंग योर फेस क्लोज टू द मिरर. जो तीन मिरर आपने रखे हैं, अपना फेस ऐसे करके उसके पास लाइए और देखिए उसके बीच में एक, फिर दोबारा दूसरे में देखिए, फिर आगे तीसरे में देखिए. जो तीनों के बीच में आपका जो फेस का इमेज आएगा वो अलग अलग है, जिसमें सेम फेस आपको दिखाई देता है. If the image of face is same size, उस मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर. कैसे आपके घर में लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर.
इफ द इमेज ऑफ द फेस इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होता है बड़ा, द मिरर इज कनकेव मिरर, वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर। If the image of the face is diminished, diminished होता है छोटा, the mirror is convex mirror। तो इस तरीके से आप बिना टच किए हुए तीनों मिरर के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम साइज का इमेज बनेगा, कनकेव में क्या बनेगा? मैग्नीफाइड, और कन्वेक्स में क्या बनेगा? डिमिनिश बनेगा। इस तरीके से आप उनको बिना टच किए हुए डिस्टिंग्विश कर सकते हो। That's all. Have a nice day. We will meet tomorrow.